भाजपा और कांग्रेस ने राजस्थान को बारी बारी से लूटा। अरविंद केजरीवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को यहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि दोनों दलों ने राजस्थान को सालों तक बारी बारी से लूटा। जयपुर में आप द्वारा आयोजित तिरंगा रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि राजस्थान में 48 साल कांग्रेस की सरकार रही, जबकि 18 साल भाजपा ने शासन किया और अब दोनों पार्टियां यह नहीं कह सकती कि जनता ने उन्हें मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा, दोनों कांग्रेस और भाजपा ने राज्य को लूटने के लिए बारी बारी से काम किया। इस बार ईमानदार पार्टी के लिए मतदान कीजिए, आपको चुनिए। हम नहीं जानते कि राजनीति कैसे की जाती है, हम जानते हैं कि अच्छे स्कूल और सड़क कैसे बनाई जाती है, मुफ्त पानी और बिजली और स्वास्थ्य कैसे दी जाती है। आपने जयपुर में सांगानेरी गेट से अजमेरी गेट तक तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री मान शामिल हुए। केजरीवाल ने कहा कि राजस्थान में बेरोजगारी और महंगाई से लोग दुखी हैं और इस स्थिति के लिए भाजपा कांग्रेस जिम्मेदार है, जिनकी आपस में साठगांठ है। हवाई अड्डे पर राजस्थान में आपके संगठन के कमजोर होने के बारे में पूछे गए सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि राजस्थान में संगठन बनेगा और उसको सुदृढ़ करेंगे, उस पर काम कर रहे हैं, उसके लिए रात दिन मेहनत चल रही है। राजस्थान में आप पार्टी के मुख्यमंत्री की चेहरे के सवाल पर केजरीवाल ने कहा, सारे चेहरे भी आएंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। यह हमारी पहली यात्रा है और कुछ दिनों बाद जब दोबारा मिलेंगे तो आप देखेंगे कि एक मजबूत संगठन बन गया है। जयपुर में वीरांगनाओं के साथ बदसलूकी पर केजरीवाल ने कहा कि उन्हें खेद है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री से मिलने गए सैनिकों के परिवार के साथ बदसलूकी की गई। यह नहीं होना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि आज आप देख सकते हो राजस्थान का क्या हाल है। इतनी गरीबी है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों को अपनी फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई हो रही है, पूरे राजस्थान का बुरा हाल है, पेपर लीक हो रहे हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के बस की बात नहीं है सरकारी स्कूल को ठीक कराना। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति आजादी के 75 साल बाद आया जिसने सरकारी स्कूल ठीक करने चालू किए, जो बर्दाश्त नहीं हुआ। बेचारे को इन लोगों ने जेल भेज दिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सांसद निधि योजना में हुए नए बदलाव, इसे अधिक केंद्रीकृत और कम समावेशी बनाएंगे। भारत जैसे देश में जहां असमानता इतनी प्रमुख है, कोई विकास योजना इसके समावेशी न होने के चलते असफल हो सकती है। सांसदों को मिलने वाली स्थानीय विकास निधि योजना 1993 में शुरू की गई थी ताकि सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र या राज्य की विकास मांगों को पूरा करने में सीधे योगदान कर सके। योजना कई कमियों के बावजूद इसलिए महत्वपूर्ण रही क्योंकि यह मुख्य रूप से सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है और उन क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित करती है जो विकास के नाम पर बताई जाने वाली योजनाएं में पिछड़ जाते हैं। किसी भी अन्य योजना की तरह तब से इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, चाहे भले के लिए या बुरे के लिए, लेकिन हाल ही में हुए परिवर्तन निश्चित रूप में से बाद वाली श्रेणी के हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन का मंत्रालय द्वारा मौजूदा निर्देशों में किए गए एक नए संशोधन जो इस वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी होगा, अनुसूचित जाति और जनजाति ST आबादी वाले क्षेत्रों में उनके लिए क्रमशः 15% और 7.5% धनराशि के अनिवार्य आवंटन के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान 2014 और 2016 के संशोधनों में यह प्रावधान बरकरार रहे थे, लेकिन इस बार के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि सांसदों को यह सलाह दी जाएगी कि वे पिछड़े वर्गों की बहुलता वाले क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए सालाना 5 करोड़ रुपए का एक निश्चित हिस्सा निर्धारित करें, जिसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि यह अब
बाध्यकारी नहीं है। ऐसे में उन लोगों के लिए यह परेशानी का सबब है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। 2005 से सांसद अनुसूचित जाति जनजाति बहुल क्षेत्रों में विकास के लिए सालाना लगभग 1.12 करोड़ रुपए के कार्यों की सिफारिश करने के लिए बाध्य थे। 5 वर्षों का हिसाब लगाने पर यह आंकड़ा 5.65 करोड़ रुपए का होता है। अक्सर यह पैसा पीने के पानी की सुविधा, सड़क निर्माण और स्ट्रीट लाइट आदि में लगाया जाता है। सांसदों को वास्तव में फंड का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के लिए जनभावना और जवाबदेही काम करती है। अब जो हमारे सामने है वो मुश्किलों को दावत देने जैसा है। सुविधा को इस तरह एक थाली से किसी दूसरे की थाली में ले जाने की कीमत उन लोगों को चुकानी पड़ेगी जो वास्तव में किसी सुविधा के बिना रह रहे हैं। यह प्रतिगामी निर्णय एक ऐसी सरकार द्वारा लिया गया है जो गरीब और दलित समर्थक होने का दावा तो करती है, लेकिन देखा जाए तो परोक्ष रूप से यह उन्हें लोगों के प्रति एक विरोधी रवैया रखे हुए है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 45 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राहुल गांधी के लंदन दौरे के चलते सरकार लोकतंत्र को लेकर बयान पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी के बयान की राजनीतिक तपिश का प्रभाव सोमवार को संसद के दोनों सदनों में भी दिखाई दिया। सत्ताधारी एनडीए की अगुवाई कर रही भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की तथा माफी मांगने की मांग की। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई हंगामे की वजह से पहले दोपहर 2 बजे तक तथा फिर 14 मार्च को दिन में 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल हुआ ये कि सदन की कार्रवाई 2 बजे जब दोबारा आरंभ हुई तब भी संसद के दोनों सदनों में राहुल गांधी के बयान को लेकर हंगामा जारी रहा। लोकसभा में आसन पर उपस्थित राजेंद्र अग्रवाल ने सदन की कार्रवाई आरंभ करते हुए आज की कार्रवाई के लिए सूचीबद्ध मामले सदन पटल पर रखने के लिए कहा। सदन के पटल पर सूचीबद्ध मामले पेश किए जा रहे थे तथा इसके चलते भी भाजपा सांसद नारेबाजी करते रहे। जवाब में विपक्ष की तरफ से भी नारेबाजी आरंभ हो गई। भाजपा सांसदों ने लोकसभा में राहुल गांधी माफी मांगो तथा पप्पू को सद्बुद्धि के नारे लगाए। जवाब में विपक्ष ने भी मोदी अडानी भाई भाई और वी वांट जेपीसी के नारे लगाए। नारेबाजी करते हुए सांसद वेल में आ गए। आसन की तरफ से बार बार सांसदों से सदन की कार्रवाई चलने देने एवं अपनी सीट पर जाने की अपील की गई, मगर सांसद वेल में आकर नारेबाजी करते रहे। तत्पश्चात लोकसभा की कार्रवाई 14 मार्च को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित किए जाने के कुछ वक्त पश्चात राज्यसभा की कार्रवाई भी हंगामे की वजह से स्थगित करनी पड़ी। वही इस दौरान एक तरफ से राहुल गांधी माफी मांगो तो दूसरी तरफ से मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगते हैं। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।